की जय हो। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुब्धां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बहुत ही आनंद का विषय है। भगवान की दिव्य जब कृपा जीव पर होती है तब भागवत की कथा उसको प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जीव के जब भाग्य का उदय होता है तब भागवत की कथा प्राप्त होती है। और वृंदावन धाम की महिमा बहुत अत्यधिक है, उसके लिए शब्द नहीं है। वृंदावन यह कोई तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो भगवान का धाम है, निज धाम। यहाँ पर नित्य निवास करते हैं भगवान किशोरी जी के साथ। नित्य लीला भूमि है परमात्मा की वृंदावन। जैसा कि नाम है वृंदावन, वृंदायावनम इदम वृंदावनम, जहाँ पर तुलसी के वन है। कृष्ण भक्तान निवसति कृष्ण समीपे नयतति इदम वृंदावनम, जो कृष्ण के समीप ले जाता है, जहाँ पर कृष्ण के भक्त निवास करते हैं, वह है वृंदावन। वृंदावन कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। बार बार लोग कहते हैं घूम आए फिर आए। ये कोई कश्मीर शिमला नहीं है, बम्बई कलकत्ता महानगर नहीं है, ये भगवान का धाम है। भगवान से जुड़ने का माध्यम भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की कथा और भगवान का धाम। नाम, रूप, लीला और धाम बता रहे थे व्यास जी महाराज। कमरे की कुंडी बंद करके भगवान के नाम का स्मरण करते हुए खूब नाचिए, खूब गाइए, दिन रात प्रभु का ही स्मरण करते रहिए। यही जीवन की सार्थकता है। पहनाओ, वाह व्यास जी को पहनाते ना। ये की बात, व्यास जी को तो मिलती रहती है। अरे उनसे तो रात दिन मिलते हैं। अच्छा, आपसे कहाँ मिलेंगे। बड़ी कृपा आप लोगों की। नाम, रूप, लीला और धाम। भरोसा दिलाया नहीं जीता जाता है, और मेरा भरोसा सिर्फ टाटा नमक। नाम, रूप, लीला और धाम। और चश्मा गिर गया है। भगवान की लीला एक कमरे में बंद होकर, कई सोच संकोच हो, शर्म हो, लाज हो, कमरे में जैसे बताया व्यास जी ने कथा में कल, कमरे में बंद होकर प्रभु का कीर्तन करिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, वन में जाने की आवश्यकता नहीं। अपने घर में ही बैठकर परमात्मा का नित्य कीर्तन किया करो। ये भगवान की सबसे बड़ी नाम सेवा है। भगवान की लीला कथाओं के माध्यम से भगवान को पहचानो। महारानी रुक्मिणी को अभी आपने सुना, नारद जी महाराज नित्य प्रति भगवान की कथा सुनाया करते थे। भगवान के लीला गुणों से आकृष्ट होकर महारानी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को वर रूप में प्राप्त किया। ये भगवान की लीला कथा सुनने का फल है। ये जो हाड़ मास के पति हैं, ये संसार के पति हैं। असली पति तो परमात्मा श्री कृष्ण है। गोप्य कामाद, गोपियों ने भगवान कृष्ण को काम से बजा।
भयाद कंसाद, कंस ने भगवान को भय से भजा और शिशुपाल ने भगवान को द्वेष के साथ स्वात भजा। कोई भी संबंध परमात्मा से बना लीजिए, पिता का, पुत्र का, पति का, कोई भी संबंध आप बनाकर प्रभु का भजन कर सकते हैं। ऐसा कथाओं को सुनने से परमात्मा के प्रति मोह जागृत होता है, आकृष्ट बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। इसलिए कथा श्रवण आवश्यक है। कथा से ही तो जानेंगे कि वह कैसे हैं, उनकी क्या क्या लीलाएं हैं, उनमें क्या गुण है और किस प्रकार जीव का वह कल्याण करते हैं। नाम, रूप, लीला और धाम, वृंदावन के विषय में बता रहा था मैं आपको। तो वृंदावन घूमने की जगह नहीं है, यह तो भगवान का नित्य लीला धाम है। यहाँ पर परमात्मा नीलांबरा श्री किशोरी जी के साथ अपने दिव्य कैंकर्य को करते हुए निकुंज की उन दिव्य लीलाओं में आज भी रास करते हैं। आज भी ऐसे कई भक्त आते हैं जिनको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। यह नित्य है वृंदावन। जिस प्रकार भगवान नित्य है, ऐसे ही वृंदावन भी नित्य है। इसका प्रलय में इसका ये नाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता, सदा सर्वत्र बना रहता है। जैसे परमात्मा नित्य है, वैसे ही वृंदावन भी नित्य है। इसलिए आप भगवान की लीला कथाओं को सुनते रहें। बहुत सुंदर 7 दिन से हमारे भगवती जी महाराज, व्यास जी महाराज आपको बड़े ही भाव से एक बार नहीं कई बार उस बात को बताते हुए आपके मन को भगवान की ओर खींच कर ला रहे हैं। कई वक्ताओं को सुनते रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, इसलिए अनेक प्रकार के नाचने कूदने के भजन वह गाते रहते हैं। पर उन्होंने जितने भी भजन गाए, सारे भजन महापुरुषों के पद पदावलियों को उन्होंने गाया। बहुत सुंदर कथा में आनंद आया। यही सौभाग्य है और यही आनंद है। आप सदा सर्वदा भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहें, परंतु कभी कभी वृंदावन में भी आते रहें। जितने भी तीर्थ हैं, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, उन सबसे श्रेष्ठ वृंदावन है। वृंदावन और अयोध्या में भगवान श्री कृष्ण का सदैव निवास रहता है। इसलिए जो है वर्ष में एक बार, मैं तो कई बार व्यास जी से कह चुका, वृंदावन में वर्ष में नहीं तो 2 वर्ष में तो एक बार आकर जरूर यहाँ कथा करें, भक्तों को लाएं, ताकि इनका प्रेम भगवान के प्रति बढ़े। भगवान 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं। भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम में इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवान के विवाहों की कथा हम सुन रहे थे। भगवान 8 मास की स्त्रियों से विवाह नहीं करते। भगवान तो 8 प्रकार की जो प्रकृति है उस प्रकृति का वर्णन करते हैं। अनेक कथाएं हैं, अनेक लीलाएं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। बहुत आनंद आया कथा में। और सम्मान तो पतन का कारण होता है। हमें तो वैसे ही रोज सम्मान मिल रहा है, खूब आनंद आ रहा है। व्यास जी के साथ जितना भी परिकर है, हमारे आचार्य जी, ब्रह्मा जी और वो ऑर्गन बजाने वाले भैया, सब लोग जो है मस्त हैं और दिन रात हमारा सम्मान ही करते रहते हैं। और आप सबका भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, भगवान की लीला कथाओं में रुचि बढ़े। बस इन्हीं शब्दों के साथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे।